तो मैं गया नहीं अभी तक। तो हमें पता है कि हमारे साथ रिएक्शन होना है। हक बात यहाँ कहना मुश्किल है पाकिस्तान के अंदर ना। तो इंडिया हमारी वाकई माँ, देखो रियल माँ है हमारी, हम उसको सलाम करते हैं अपनी माँ को। और हम चाहते हैं कि यार हमें भी मोदी साहब जो है ना वो दिल्ली बुला लें यार, हम तो यहाँ से बहुत पतंग आ गए हैं, परेशान हो गए हैं, हमारी लाइफ जो है ना यहाँ बहुत गुजारनी मुश्किल हो गई है। और जब से इंटरव्यू दिया जब से तो और ज़्यादा हो गई है। और पुलिस वाले मेरे घर चक्कर लगा रहे हैं, मैं था नहीं, मेरा बेटा था। तो वो 4 पुलिस वाले आए थे, कहने लगे जी आप चलें साथ। मेरे बेटे को ले जा रहे थे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से जो है ना जान छुड़ाई, 1000 रुपये वो ले गए खर्चा। तो वो कहने लगे जी ठीक है, हम बाद में आपसे मिलेंगे। तो वो कह रहे हैं जी SSO साहब जो है ना वो इंतज़ार कर रहे हैं आपका, आप उनसे मिलें। वहाँ लंदन में मोहम्मद अली जिन्ना वहाँ पढ़ा करते थे, वहाँ से उनको निकाला, उसको ना उर्दू आती है ना कुरान पढ़ा हुआ, वो था भी कुछ नहीं। वो जी उसको उठाया वहाँ से, जाओ जी मुसलमानों के लिए इलामा इकबाल साहब को कहा कि जी तुम कह दो कि जी मैंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा है, समझे ना। उन्होंने कहा कि जी मैंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा है। असल मसला कुछ और था, मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान बनाने के लिए। हाँ जी, इनको पता ही नहीं था हमारे साथ होना क्या है। ये इस वक्त देख रहे क्या हाल हो रहा है, हर बंदा जो है ना इस वक्त पाकिस्तान में परेशान है। वो बंदों का नाम इंडिया पे लिया गया कि मोदी साहब जो हैं और योगी साहब जो है उन्होंने मुसलमानों पे जुल्म किया, ठीक है, उनके बारे में सिर्फ आप बताएं ताकि मैं योगी साहब का फिर मैं धन्यवाद पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ योगी साहब का। यूपी गवर्नमेंट के CM जो हैं योगी साहब, मैं फिर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, चौथी मरतबा कर रहा हूँ। तो वो जनाब उन्होंने मेरे मामू का घर बनवा के दिया। कौन कहता है कि यार वहाँ से मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, तो भारत घूमकर गए हुए चाचा ने जब पाकिस्तान में पाकिस्तान मीडिया को इंटरव्यू देते हुए जब सारी सच्चाई बताई कि भैया हमें तो झूठ फैलाया जाता है, हम तो मोदी के मतलब कि इतने दुश्मन बना दिया हमें कि मतलब क्या ही मोदी है। पर जब मैंने खुद के आंखों से देखा तो इतनी भारत की तारीफें करते हुए नजर आए वो चाचा। उसके बाद उनके ऊपर पुलिस की कार्रवाई हुई, उनके घर पर उनको बेटे को उठाने के लिए आए, उनको उठाने के लिए उनसे फिरौती मांग रहे, उनका मीटर तक निकाल लिया सिर्फ और सिर्फ क्यों? क्योंकि भारत के बारे में सच बताया, भारत की हकीकत बताई और वो पाकिस्तानी पुलिस को सहन नहीं हुई, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को सहन नहीं हुई। आइए मामला क्या है देखते हैं। सबसे पहले ये बताएं, आपने तो इंटरव्यू दिया था कि यार मुल्क के रिलेशन बेहतर हो सके, ठीक है, जैसे आपने कहा कि हिंदुस्तान माँ है, ठीक है, मुल्कों के साथ नफरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बुरे अच्छे लोग हर जगह पे होते हैं। थ्रेट्स क्यों आना शुरू हो गए? जैसे आपका बिल आया, जैसे आप पे पर्चा कट गया, तो इसके बारे में समझ नहीं आई। जैसे मतलब मेरा बिजली का मीटर जो है ना वो उतार के ले गए। अच्छा। और कोई 28,000 कुछ रुपये बिल था। अच्छा। अब वो जनाब 1,13,000 रुपये बिल आ गया। अच्छा, सिर्फ इस वजह से? इस वजह से। और पुलिस वाले मेरे घर चक्कर लगा रहे हैं, मैं था नहीं, मेरा बेटा था। तो वो 4 पुलिस वाले आए थे, कहने लगे जी आप चलें साथ। मेरे बेटे को ले जा रहे थे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से जो है ना जान छुड़ाई, 1000 रुपये वो ले गए खर्चा। तो वो कहने लगे जी ठीक है, हम बाद में आपसे मिलेंगे। तो वो कह रहे हैं जी SSO साहब जो है ना वो इंतज़ार कर रहे हैं आपका, आप उनसे मिलें, मुलाकात करें। तो मैं गया नहीं अभी तक। तो हमें पता है कि हमारे साथ रिएक्शन होना है। हक बात यहाँ कहना मुश्किल है पाकिस्तान के अंदर ना, ये बहुत मुश्किल है। असल में ये पाकिस्तान ये मुसलमानों के लिए बनाया ही नहीं गया। ये ब्रिटिश जी हमने तो मुसलमानों के लिए बनाया था ना, एक थीम तो ये था इस्लामी रिपब्लिक। बता रहा हूं ना, वो मेरी पूरी बात सुने। ये ब्रिटिश पॉलिसी थी, लंदन प्लान था ये मलका विक्टोरिया का। क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बहादुर कौम जो है ना वो सिख कहलाती है। सिखों ने यूं ऐसी नथ डाली कि इन्होंने भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को उनको शहीद किया, उनके टुकड़े करके उनके यहाँ से जो है ना वो बारूदे की वो पहले अंगीठी जलती थी, जलाने वाली लकड़ी का बारूदा होता था, उसमें पीस करके वहाँ वो गंडा सिंह ले गए, वहाँ उनको जो है ना वो जलाया। तो वो इन्होंने उनको, और फिर जो उधम सिंह है ना, उधम सिंह, वो जलियांवाला बाग अभी हमने उनकी जो है ना मैंने आपका देखा वो प्रोग्राम किया है। अमेरिका तक में हमारी जो है ना वो तस्वीरें छपी हैं। तो उधम सिंह तक में तो तस्वीरें छप गई, लेकिन शर्म की बात यह है कि हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं छापी। हम फिल्मी हीरो को तो अपने हीरो बना लेते, जो रियल हीरो थे हम शायद उनको भूल जाते हैं। तो वो उधम सिंह ने लंदन में जाके जनरल डायर को मारा। तो जब इस वक्त उसने वहाँ जाके मारा ना, तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की टांगे जो है ना वो हिलनी शुरू हो गई, यानी वो कमज़ोर हो गई ब्रिटिश गवर्नमेंट। इन्होंने प्रोग्राम बनाया कोई यार ऐसा करो, यहाँ से कोई लड़का देखो, वहाँ लंदन में मोहम्मद अली जिन्ना वहाँ पढ़ा करते थे, वहाँ से उनको निकाला, उसको ना उर्दू आती है ना कुरान पढ़ा हुआ, वो था भी कुछ नहीं। वो जी उसको उठाया वहाँ से, जाओ जी मुसलमानों के लिए इलामा इकबाल साहब को कहा कि जी तुम कह दो कि जी मैंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा है, समझे ना। उन्होंने कहा कि जी मैंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा है।
असल मसला कुछ और था। मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान बनाने के लिए। हाँ जी, इनको पता ही नहीं था हमारे साथ होना क्या है। ये इस वक्त देख रहे हैं क्या हाल हो रहा है। हर बंदा जो है ना इस वक्त पाकिस्तान में परेशान है, ऐसे ही है। बिलों की वजह से परेशान। जब नलके का पानी नलके का पानी नहीं मिल रहा, एजुकेशन नहीं ले पा रहे हमारे हाँ जी, बच्चे, जो है खा पी नहीं रहे, राशन नहीं मिल रहा, हर जगह परेशान है। अब देख लें क्या हाल हो रहा है पाकिस्तान का। तो वो सारा प्रोग्राम जो था ना वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का लंदन प्लान था कि मुसलमानों को इस्तेमाल करो। और सिखों ने क्योंकि हमारी हिंदुस्तान की हुकूमत को हिलाया है, कमज़ोर किया है, सिखों से बदला लेने के लिए उन्होंने कहा कि जी मुसलमानों को आगे लगाओ, अपना मुल्क अलग बनाओ। और सिखों से ये सारी पवित्र जगहें जो है ना, उनका बाबा गुरु नानक साहब, हाँ जी, ननकाना साहब, वो छीन लो, पंजा साहब छीन लो, और उनका जो है ना करतारपुर साहब, ये सब कुछ छीन लो। और जनाब पंजाब के 2 टुकड़े करो और इधर से निकालो सिखों को और वहाँ भेज दो, चढ़ दे पंजाब में, लहंदा पंजाब में, यहाँ मुसलमानों को ले आओ। वो जनाब वो प्लान था। मुसलमान इस्तेमाल हो गए, मुसलमानों ने खुश हो गए, हमें अलग पाकिस्तान बना के दे रहे हैं। लेकिन असल प्लान कुछ और था। सिखों के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बदला लेना था। वो बदला लिया उन्होंने। आज तक सिख जो है ना वो परेशान है। हाँ जी, वो शिकारपुर में उन्होंने बहुत बड़ा टावर बनाया हुआ था, वहाँ दूध पीने लगाई हुई थी, वहाँ से वो करतारपुर साहब की दर्शन करते थे। अब अल्लाह भला करे, साबका गवर्नमेंट का, हमारी इमरान खान का, उसने जो है ना करतारपुर बनाया, उनको इजाज़त दी। अब वो जनाब बड़े खुश हैं, बहुत अच्छे वो जो वो तरीके से अच्छा इकदाम था, एक बहुत अच्छा इकदाम था। और हर बंदे को होना चाहिए, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो, किसी जगह भी हो, हमें मजहबी जो है ना वो आज़ादी होनी चाहिए हर मुल्क में। हाँ जी, करतारपुर की वजह से जो बिछड़ी फैमिलियां मिली, हाँ जी, वो मिली 70 साल से, वो बड़ी बड़ी बूढ़ी औरतें वो जो बिछड़ गई थी बेचारी, वो मिली। बूढ़े ख़ानदान जो मिल नहीं सकते थे, करतारपुर की वजह से वो सारे आपस में मिले, मुलाकातें हुई, एक दूसरे को ज़िंदा हैं तो मिल गए, मर गए तो फिर क्या करेंगे। जैसे आपने एक बात बताई थी, वहाँ पे एक आदमी था जिसकी पत्नी कितनी उम्र थी, उसने कहा था मुझे एक दफ़ा सिर्फ मेरा घर दिखा दो। वो मैं मेरठ से मुल्तान जा रहा था, दिल्ली से मुल्तान मेरठ जा रहा था। तो वो इंजन ड्राइवर साहब थे, वो ट्रेन में बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा कि यार ये इंडियन नहीं है, पाकिस्तानी है। वो कहने लगे कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं पाकिस्तान से आया हूँ। वो कहने लगे यार मैं मुल्तान में पैदा हुआ, हरम गेट में 3रा घर मेरा था, तो मुझे किसी तरह एक मरतबा मुझे वो घर दिखा दो। तो वो सारी जो है ना इनकी सिखों की, हिंदुओं की सारी प्रॉपर्टी यहाँ से बर्बाद हो गई, कारोबार तबाह हो गए, मालो दौलत ख़त्म हो गए। इन्होंने मालो दौलत अपने ज़मीनों में दफन करके यहाँ से गए, अब तक निकल रहे हैं। कोई दीवारों में से निकलता है, कोई ज़मीनों में से निकलता है। मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे कि अगर देखा जाए तो मेरे बड़े जो हैं वो कुछ जलंधर से आए थे, कुछ फिरोजपुर से आए थे। वहाँ देखा दोस्तों, मतलब कि हद है। पाकिस्तान में वही सच्चा पाकिस्तानी जो भारत के विरोध में बात करेगा, वही सच्चा पाकिस्तानी है जो मतलब कि सिर्फ मुसलमानों की बात करेगा, बाकी काफिरों की, मतलब कि हिंदू जो भी है, जो भी हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन और यहूदी, ये वो सब कुछ इनके नज़र में, उनके खिलाफ जितनी बातें करोगे, जितना बुरा कहोगे, काटने पीटने की बात करोगे, वही सच्चा पाकिस्तानी। पाकिस्तान की हकीकत है। ये चाचा ने जिस तरीके से आज भी बिना डरे जिस तरीके से ये बात कर रहे थे कि उनको मतलब पुलिस आ रही, उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, उनका बिजली का बिल बढ़ा दिया गया, उनका मीटर निकाल दिया गया, उनका मतलब सब कुछ प्रॉब्लम, फिर भी वो छाती ठोक